रोम रोम से, शरीर के अंग प्रत्यंग से कि तुम मिले। मेरे चेहरे पर एक नया नूर आ जाएगा, एक नई चमक आ जाएगी, एक नई मुस्कुराहट आ जाएगी, एक एहसास होने लगेगा। लोग अपने आप में कहने लग जाएंगे कुछ मिल गया है, बहुत कुछ मिल गया है। क्योंकि मैं नहीं बोलूंगा तो मेरी आंखें बोल देंगी, मेरा चेहरा बोल देगा, मेरे शरीर का अंग अंग बोलने लग जाएगा। और जिसको प्यार करना आ गया उसका सारा शरीर बोलने लग जाता है। आंखें नहीं बोलती, ओठ नहीं बोलते, मगर शरीर की एक एक धड़कन, एक एक चिंगारी बोलने लग जाती है। मगर इस समय तो मेरा यह हालत है, इसमें तो मेरी मजबूरी है कि तुम्हारे बगैर पूरी जिंदगी एक गुनाह की तरह, जैसे कोई अपराधी हो, कैदी हो, फांसी की सजा जिसको हो गई हो, और जिस प्रकार से वो जिंदगी गुजार रहा हो, तुम्हारे बगैर ऐसी ही जिंदगी गुजार रहा हूं। यूं जिंदगी गुजार रहा हूं तेरे बगैर, जैसे कोई गुनाह किए जा रहा हूं मैं। ऐसे भी निगाह किए जा रहा हूं मैं, जर्रों को महीनों माह किए जा रहा हूं मैं। मुझसे लगे हैं इश्क की अजमत को चार चांद। मैंने इस इश्क को, प्रेम को एक ऊंचाई पे पहुंचाया है। मुझसे लगे हैं इश्क की अजमत को चार चांद, खुद हुस्न को गवाह किए जा रहा हूं मैं। आगे कदम बढ़ाए जिन्हें सूझता नहीं, रोशन चिरागे राह किए जा रहा हूं। मैंने अपनी जिंदगी का एक जलवे को एक रोशन किया है। मैंने एहसास करवाया है लोगों को, एक प्रेरणा दी है कि जब मिलने की चाहत है और मिलना ही है, तो फिर जिंदगी में किसी प्रकार की घबराहट, परेशानी, बाधा और अड़चनों की जरूरत भी नहीं है। फिर तो जिंदगी का एक कदम उसकी तरफ ही बढ़ना चाहिए और बढ़ेगा ही। हम वे मुस्तरका है एहसान गमे उल्फत के, इतने एहसान की गिनवाऊं तो गिनवा न सकूं। तुम्हारा एहसान मेरे को कोई कम नहीं है, क्योंकि तुमने मुझे अपनाया, तुमने मुझे देखा, तुम्हारी नजर मुझे मिली। इतने एहसान की गिनवाऊं तो गिनवा न सकूं। हमने इस इश्क में क्या खोया है, क्या सीखा है, जो तेरे और को समझाऊं तो समझा न सकूं। और किसी को समझाने की मुझे जरूरत भी नहीं है। तूने देखी वो पेशानी, वो रुखसार, वो होठ, जिंदगी तसव्वुर में लुटा दी हमने। मुझ पे उठी है वो खोई हुई साहिर आंखें, तुझको मालूम है क्यों उम्र गंवा दी हमने। ये तुझे मालूम है कि मैंने तुम्हें पाने के लिए अपनी उम्र को क्यों कमाई, इस रास्ते पर क्यों कदम बढ़ा, मेरा एक ही कदम इस रास्ते पर, इस पगडंडी पर क्यों बढ़ रहा है। ये तुम जानती हो, ये तुम जानते हो। तूने देखी है वो पेशानी, वो रुखसार, वो होठ, जिंदगी तसव्वुर में लुटा दी हमने। मुझ पे उठी वो खोई हुई साहिर आंखें, मैंने उन आंखों को देखा है, साहिर आंखें, एक सोने की तरह लपकती हुई आंखें। मुझ पे उठी है वो खोई हुई साहिर आंखें, तुझको मालूम है क्यों उम्र गंवा दी हमने। और इस उम्र को गंवाने का मुझे अफसोस नहीं है, मुझे तो गरूर है, मुझे अपने आप में फख्र है, मुझे अपने आप में एहसास है कि मैंने तुम पर अपनी जिंदगी लुटाई, और जिंदगी लुटाने के बावजूद भी मुझे मिला और आप मिले। मगर हकीकत यह है कि तुम्हारी जफाओं का तो जिक्र क्या है, तुम्हारी वफाओं ने भी कहर ढाए हैं। मेरे हाल पर रस्क आया जहां को, मेरे हाल पर जब भी तुम मुस्कुराए, जब तुम मुस्कुराए तो सारा संसार मेरे ऊपर सोचने लगा। तेरे लम्स का फैज हासिल हो जिसको, वो जर्रा भी तारों से आंखें लड़ाए। ये गम तो बड़ी नीलदसी आफियत है, खुदा जब नुसारों से मुझको बचाए। हमें जब भी धोखा दिया दोस्तों ने, हमें अपने दुश्मन बहुत याद आए। और जब भी दोस्तों ने धोखा दिया, जो मेरे थे, ये दिल मेरा था, उसने मुझे धोखा दिया। ये आंखें मेरी थी, इसने धोखा दिया। मेरे होठ मेरे थे, मेरी आवाज मेरी थी, मेरी जिंदगी मेरी थी, मेरी धड़कन मेरी थी, और इनने मुझे धोखा दिया। तो अब दोस्त याद है। अब ऐसा लगा कि जो दुश्मन हैं, जिनके इंतजार में मैं एक एक क्षण तरसता रहा हूं, शायद वो मेरे दोस्त बने। इसलिए तो तुम्हारे ऊपर जिंदगी को कुर्बान करने की एक भावना बनी। और यही तो एक रास्ता है ईश्वर को पाने का, यही तो रास्ता है जिंदगी को समझने का। जिंदगी का मतलब भी, मकसद भी यही है कि हम इस रास्ते पर बढ़ें, जो रास्ता प्यार का है, जो रास्ता मोहब्बत का है, जो ईश्वर से मिलने का है, जो अपने आप को विसर्जित कर देने का है, फना कर देने का है। और जब हम फना हो जाते हैं, अपने आप को लीन कर देते हैं, अपने आप को मिटा देते हैं, और ये मिटा देने की क्रिया जिंदगी में पूर्णता प्राप्त करने की क्रिया है। जब एक भक्त
अपने भगवान पर न्यौछावर हो जाता है, जब उसके मन में एक ही बात आती है कि मुझे उसे प्राप्त करना ही है, हर हालत में उसके पास पहुंचना है, फिर वह साधना का रास्ता पकड़ता है या मोहब्बत का रास्ता पकड़ता है, या इश्क का रास्ता पकड़ता है, या प्यार का रास्ता पकड़ता है। मगर इस रास्ते पर तो 100 कहानियां हैं, चश्मगोइयां हैं, 100 अफवाहें हैं, 100 परेशानियां हैं, घर वाले परेशान हैं, घर वालों की बाधाएं अड़चने, पड़ोसियों की बाधाएं अड़चने, चारों तरफ के 100 ताने सुनने पड़ते हैं। मगर इन तानों को सुनने के बावजूद भी मन में एक एहसास होता है, मन में एक विचार होता है, फक्र होता है कि मैं जिस रास्ते पर बढ़ रहा हूं वो प्यार का रास्ता है, एक जज्बे का रास्ता है, दिल से दिल को मिलाने का रास्ता है, धड़कन का रास्ता है। और यदि मैं अपनी जिंदगी में उस धड़कन को पा नहीं सका, उस धड़कन को अपनी धड़कन नहीं बना सका, यदि मैं अपनी जिंदगी में उसको अपने आप में मिला नहीं सका, तो फिर जिंदगी का मकसद भी कुछ नहीं रहेगा। जिंदगी का मकसद यही है कि एक बार जो सोच लूं उसे पाकर के ही रहूं। मगर इच्छा इतनी है कि एक बारी दीदार और तुम्हारी जिंदगी का, तुम्हारा दीदार, तुम्हारा रस्म तुमसे मिलने के लिए अपने आप में बेचैन हूं। लबो रुखसार को तरसती है, जिस्म के प्यार को तरसती है। आप दिल के करीब हैं लेकिन आंख दीदार को तरसती है। इस आंख को तो केवल तुम्हारा दीदार चाहिए। ये मैं जानता हूं कि दीदार तो उसके होते हैं जो दूर होता है, और दूर हो और पास में आए। मगर तुम तो बिल्कुल दिल के करीब हो, दूर हो ही नहीं, पर दिल के करीब हो, आंख के करीब नहीं हो। दिल तो तुम्हें देख रहा है, मगर आंख तुम्हें देखने की तरस रही है। उसकी इच्छा है, उसकी भावना है कि एक बार तुम सामने उसी मुस्कुराहट के साथ, उसी छलछलाहट के साथ आओ और मैं तुम्हें देखूं, जी भर के देखूं अपने आंखों से अंदर उतार दूं, अपने आप को जज्ब कर दूं, अपने आप में पूरा विसर्जित कर दूं। ये जानता हूं कि मैं आपके काबिल नहीं हूं, मैं आपकी शान के काबिल नहीं हूं। मैं जानता हूं कि तुम्हारी ऊंचाई बहुत ऊंचाई है और मैं तुम्हारे पैरों की रचकन के बराबर भी नहीं हूं। आपके चाहने वालों में ये अदना खादिम, ये छोटा सा नौकर, छोटा सा आदमी दास, आपके चाहने वालों में इतना सा खादिम आपकी शान के बराबर न सही है, तो सही जरूर है, आपके बराबर न सही, मगर है, इसका भी वजूद है, इसका भी अस्तित्व है। और है तो ये जर्रा भी आफताब बनेगा, ये जर्रा भी इस सूर्य के पास जाकर मिलेगा, सूर्य बनेगा। अब तो केवल एक ही हसरत बाकी रह गई, अब तो मन में एक ही भावना बाकी रह गई, अब तो जिंदगी की एक ही बेचैनी बाकी रह गई कि मैं सब्र करूं तुम्हें पाने की, मैं अपने पगडंडी पर बढ़ता रहूं, इंतजार करूं। मगर कब तक इंतजार करूं, किस समय तक? क्योंकि अब आंखें इंतजार करने के काबिल नहीं रही। अब मेरा दिल इतना अधिक जोरों से धड़कने लगा है कि तुम्हें चाहने लगा है। उम्मीद मर्ग कब तक, जिंदगी का दर्द सर कब तक। ये माना सब्र करते हैं मोहब्बत में, मगर कब तक? इसमें सब्र होनी चाहिए, इस बात को मैं भी समझता हूं, मगर मैं ये पूछना चाहता हूं कि कब तक? क्या मेरी पूरी अंधेरी रात में कभी सुबह होगी कि नहीं होगी, या इस अंधेरी रात में पूरी जिंदगी गुजर जाएगी? कभी मिलना होगा भी कि नहीं होगा? पूछ कर अपनी निगाहों से तो बता दे मुझको। मैं तुम्हें क्या पूछूं, मैं पूछ भी नहीं सकता। एक जर्रा आफ्ताब को कुछ नहीं पूछ सकता। मैं तो केवल एक चाहत लिए हुए हूं, पूछ कर अपनी निगाहों से तू बता दे मुझको, मेरी रातों के मुकद्दर में कहीं सुबह है कि नहीं? कभी जिंदगी में तुमसे मिलना है भी कि नहीं? अपने आप को तुम्हारे पास आने के लिए कुछ इल्तिजा है कि नहीं? क्योंकि मैंने जिंदगी को मौत की तरह गुजारी है, इस जिंदगी का हर पहलू मैंने मौत की तरह बिताया है। जहर मिलता रहा, जहर पीते रहे, रोज मरते रहे, रोज जीते रहे। जिंदगी ने तो जहर दिया, समाज ने जहर दिया, आसपास के लोगों ने जहर दिया, और हर तरह की मजबूरियां, ताने, अफवाहें, गालियां, रुकावटें, बाधाएं, अड़चने और परेशानियां, हजार हजार तरह के जहर मुझे मिले और मैं उन जहर को पीता रहा। जहर मिलता रहा, जहर पीते रहे, रोज मरते रहे, रोज जीते रहे। जिंदगी भी हमें आजमाती रही और हम भी उसे आजमाते रहे। जिंदगी ने हमें आजमाया कि यह
जिंदा रहेगा कि नहीं रहेगा। पर हमने भी एक बार निश्चय कर लिया कि इस दुनिया में जिंदा रहना ही है और जिस तसव्वुर को पाना है, जहां मुझे जाना है, जिससे मुझे मिलना है, उसको मिलकर के ही रहना है। वहां तक तो अपनी जिंदगी की धड़कनों को बिछाना ही है, अपने आप को पूर्णता के साथ फना होना ही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद तुम्हारे आहट बहुत नजदीक है, आवाज आ रही है तुम्हारी, हवा तुम्हारे पास में से आ रही है और ऐसा लग रहा है कि चारों तरफ खुशबू बिखर गई है। तुम्हारे सांसों की एक आवाज मेरे सरगम, मेरे वीणा के तारों को छेड़ने लगी है। कुछ आ चली है आहट उसके उधर आने की, कुछ आ चली है आहट उसके इधर आने की, तुझ पर खुदा की रहमत है दिल जरा ठहर। ऐसा नहीं हो जाए कि मुझे मौत मिल जाए, ऐसा नहीं हो जाए कि वो आए और मैं मिल नहीं सकूं। ए दिल, अब इतना मत धड़क, अब थोड़ा ठहर, थोड़ा इंतजार करने दे, थोड़ा एहसास होने दे, मुझे हो जाए कि मैं तुम्हें मिल सकूं। और एक बार जब तुम्हें मिल जाऊंगा तो एक जिंदगी का एक फलसफा खुल जाएगा, एक जिंदगी का तजुर्बा खुल जाएगा, लोगों के लिए रास्ता बन जाएगा, एहसास हो जाएगा कि जिंदगी का मतलब, मकसद क्या है। इस रास्ते पर मैं आगे बढ़ जाऊंगा और मैं तुझे हर हालत में पाकर के रहूंगा, क्योंकि तुम्हारे मेरे बीच में रिश्ता प्रेम का रिश्ता है, प्यार का रिश्ता है, आत्मीयता का रिश्ता है, दिल की धड़कनों का रिश्ता है और ये धड़कनें बेकार नहीं जाती, ऐसा मुझे विश्वास है।